Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath and a consultant dermatologist. First I did work in Sharjah, now I am in Lahore in Pakistan. आज का लेक्चर स्किन के बारे में है। जैसे ही वेदर चेंज होता है वो स्किन पर अपने असरात छोड़ता है। अब चूँकि विंटर सीज़न की आमद है तो स्किन के जो मसाइल है वो शुरू हो जाते हैं। सर्द हवाएं और इसके साथ जो मॉइस्चराइज़र की कमी फेस पे आती है या स्किन पे आती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनके प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिनकी स्किन नॉर्मल है उनके भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो हम थोड़ा सा विंटर सीज़न के हवाले से कैसे हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे विद होम्योपैथी। विंटर सीज़न में जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो तो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है और जिन लोगों की स्किन नॉर्मल है वो भी ड्राई की तरफ चली जाती है। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आगाज़ ड्राइनेस से होता है। याद रखिए, ड्राइनेस आपकी स्किन की सबसे बड़ी दुश्मन है क्योंकि इससे ही रिंकल्स स्टार्ट होते हैं और फिर इंसान एजिंग के प्रोसेस की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। तो ड्राइनेस के लिए होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है? सबसे पहले तो अपनी स्किन के बारे में ये जान लीजिए कि स्किन की मॉइस्चराइज़ करना स्किन को बहुत ज़रूरी है और सर्दियों में स्पेशली रात को सोते वक्त आप इसको मॉइस्चराइज़ करें। और अगर इसको दिन के वक्त भी करते हैं तो चूँकि दिन के वक्त तो आपका फेस जो है वो बहुत सारे चीज़ों के सामने एक्सपोज्ड होता है, पोल्यूशन है, डस्ट है और भी कोल्ड विंड्स हैं। तो इसके के साथ साथ अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव तो होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप रात के वक्त मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें जब आप रिलैक्स होते हैं, सो रहे होते हैं, तो मॉइस्चराइज़र ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो अपनी स्किन के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लीजिए। इस सिलसिले में होम्योपैथी का भी जो है वो होम्योपैथी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। होम्योपैथी में स्किन से रिलेटेड बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो आपकी स्किन को ग्लो भी देती हैं, आपकी स्किन को फेयरनेस भी देती हैं और आपको एजिंग प्रोसेस से ज़रा दूर कर देती हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले तो एक लोशन तैयार कर लीजिए जो मॉइस्चराइजिंग लोशन होगा, उसको रात के वक्त इस्तेमाल कीजिए। उसका ये तरीका है कि आप बर्बरस एक्यूफोलियम को क्यू में लीजिए और 50% यानी अगर आपने 100 ml की बोतल ली है तो 50 ml इस मेडिसिन को ले लीजिए। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो 50% ग्लिसरीन डाल लीजिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो 50% यानी 50 ml बर्बरस एक्यूफोलियम के साथ क्यू में लीजिए और साथ 25% रोज़ वाटर डाल लीजिए, 25% ग्लिसरीन डालिए और 100 ml की बोतल में इस लोशन को तैयार कर लीजिए। और अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है तो उस सूरत में आप 50% यानी 50 ml जो है बर्बरस एक्यूफोलियम को लीजिए क्यू में और साथ में 50% रोज़ वाटर को डालिए और इनको मिक्स कीजिए और एक बहुत अच्छा सा घर में मॉइस्चराइजिंग लोशन बना लीजिए जो कि आपकी स्किन को ना सिर्फ मॉइस्चराइज़ करेगा बल्कि रात के वक्त लगाने से इससे आपकी फेयरनेस भी बढ़ेगी। इसके अलावा इंटरनली खाने के लिए भी मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स होंगी। आपकी फेस जो है, आपकी बॉडी जो है वो किस किस्म की सिम्टम्स देती है। जैसे मिसाल के तौर पर स्किन की ड्राइनेस विंटर के साथ ही शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन तो इतनी ड्राई होती है कि उस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन रफ लगने लग जाती है और इचिंग शुरू हो जाती है बाज़ुकात। तो उस सूरत में आप पेट्रोलियम को याद रखिए। पेट्रोलियम 30 होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन के लिए। आप इसको ज़रूर घर में रखें और इसको इस्तेमाल कीजिए। दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए और कम से कम 1 माह इस्तेमाल कीजिए, फिर इसका रिज़ल्ट देखिए। इसके अलावा अगर जो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो ड्राइनेस से शुरू होती हैं और फिर एग्रावेट करती जाती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे एक्जिमा है, एक्जिमा की बीमारी भी बहुत आम है ड्राई स्किन पे और ड्राइनेस में, और सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा होती है। स्किन की प्रॉब्लम ड्राइनेस से शुरू होती है और उसके बाद जो है वो स्किन की में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में जो बच्चों में ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्जिमा बच्चों की बीमारी है, ये बड़ों में भी होती है और इसका आगाज़ ड्राइनेस से होता है। इसका आगाज़ ड्राइनेस से होता है। तो अपनी स्किन को ड्राई ना होने दीजिए, वरना ये आपको एजिंग की तरफ भी ले जाएंगे और आपको डिजीज़ की तरफ भी ले जाएगा। और इसकी ड्राइनेस के लिए आप इंटरनली भी अपना ख्याल रखें। आप जो है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं।
अगर फ्रूट्स एक्सपेंसिव हैं, अफोर्ड नहीं हर कोई कर सकता, तो सूरत में वेजिटेबल्स अगर आप टॉलरेट कर लेते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, आपसे हज़म हो जाती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। विंटर में तो बहुत अच्छी अच्छी जो हैं वो वेजिटेबल्स मार्केट में आती हैं, और फ्रूट्स जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं वो भी यूज़ कीजिए, आपकी स्किन पे बहुत अच्छे असरात करेंगे। इसके अलावा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी तरफ आइए और अपने आप को थोड़ा सा वॉक का आदी बनाइए। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मेडिसिन के अलावा अपनी रूटीन लाइफ में भी आपको कुछ मैं टिप्स देना चाह रही हूँ जो आप इसका ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन, आपकी या आपके बच्चों की स्किन हमेशा साफ़ सुथरी रहे, ग्लो करे, फेयर हो, तो 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा आपके घर में होनी चाहिए। लेमन, पुदीना यानी मिंट, और कहवा, और इसके अलावा छोटी इलायची। ये चीज़ें आपकी स्किन को बहुत हेल्प करती हैं। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप सब सुबह उठते हैं, नहार मुँह आप लेमन हनी वाटर लीजिए, जितना लेमन आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप कुछ लोगों को लेमन जो है वो इरिटेट करता है, तो सूरत में लेमन की मिकदार कम रखिए, हनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिए और इसको रूटीन बना लीजिए। सुबह नाश्ते से पहले लेमन हनी वाटर पिए, और रात को खाने के बाद आप ग्रीन टी की बजाय आप मिंट का यानी पुदीने का कहवा बना के पिए। उसमें छोटी इलायची भी डाल लीजिए, और पुदीना और छोटी इलायची आपकी स्किन की रंगत को भी बेहतर करेगा, और आपकी स्किन को ग्लो भी देगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करेगा। और आपको दूसरी, अगर आपका कोई फ्लू वगैरह का, सर्दी का कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस कहवे में थोड़ी सी दालचीनी भी डाल दीजिए, तो वो भी आपका मसला इसमें हल हो जाएगा। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आइए। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स और महंगे महंगे जो प्रोसेसेस हैं, ब्यूटी प्रोसेसेस हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उसकी निस्बत अगर आप घर में ये सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ कुदरत के अंदर मौजूद रखी है, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। और इस तरह की जो आपके चेहरे पर जो खूबसूरती आती है वो देर पा होती है, बजाय इसके कि आप बहुत महंगी महंगी क्रीम्स और लोशन इस्तेमाल कीजिए, जिसका वक्ती तौर पे तो कोई असर होता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आप इन चीज़ों की तरफ आइए, होम्योपैथिक की तरफ आइए। होम्योपैथी में पेट्रोलियम 30 बहुत अच्छी मेडिसन है, इसको ज़रूर घर में रखें। जिन लोगों की स्किन ड्राई है इसको यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अपने सिम्टम्स देखें और इसको इस्तेमाल कीजिए, यकीनन आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू।